दादी की पहली सैलरी। अंकित ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। प्रिया और सरला देवी दोनों किचन में थे। मनीषा बर्तन मांज रही थी। सरला देवी सुबह के नाश्ते की तैयारी में लगी थी। 9 साल की प्रिया स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। अंकित ने ड्राइंग रूम से ही ऊंची आवाज़ में कहा, मनीषा तुम्हारा पगार आ गया है। अगर आ गया है तो इस महीने की ईएमआई तुम भर देना। मेरी सैलरी आने को अभी वक्त लगेगा। मनीषा ने किचन से ही सहमति जताई, जी ज़रूर भर दूंगी। इस बातचीत से प्रिया के कान खड़े हो गए, क्योंकि कल ही तो उसके स्कूल में सैलरी के बारे में सबको समझाया गया था, जिसमें बताया गया था कि हर काम के लिए एक निश्चित रकम मिलती है, जिसे सैलरी कहते हैं। इस बात की याद आते ही वह तुरंत किचन में दौड़ी। उसको ऐसे अचानक दौड़ते देख अंकित भी उसके पीछे पीछे गया। प्रिया ने अपनी दादी के पास जाकर उनसे पूछा, दादी आपको सैलरी नहीं मिलती है क्या? अंकित और मनीषा एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए। सरला देवी ने प्रिया को समझाते हुए कहा, बच्चा तुम्हारे मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर ही रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिलती। प्रिया को यह बात कुछ समझ नहीं आई, तो वह बोली, दादी आप भी तो कितना सारा काम करती हैं। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरे घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना, मुझे ट्यूशन पढ़ाना और बाजार जाकर राशन लाना और सब्जी लाना और भी पता नहीं क्या क्या। आपको इन्हीं सभी कामों की वजह से तो मम्मी पापा निश्चिंत होकर काम पर जा पाते हैं और मैं भी स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो पाती हूँ। तो क्या इन कामों की कोई वैल्यू नहीं है? प्रिया की बातें सुनकर कुछ पलों के लिए सब शांत हो गए। 9 साल की एक छोटी सी बच्ची जो सोच रही थी वह गलत नहीं था। अंकित और मनीषा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, मगर सरला देवी के पास था। वह बोली, किसने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती? मुझे पैसों के रूप में, कागजों के रूप में सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मुझे जिस रूप में सैलरी मिलती है उसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता। मैं घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, तो मुझे तुम्हारी मम्मी एक दोस्त के रूप में मदद करती है। तुम्हारी मम्मी की दोस्ती मेरे लिए वह सैलरी है। मुझे पैसे की ज़रूरत होती है और मैं तुम्हारे पापा को बोलती हूँ, तो बिना यह जाने कि मैं उसका क्या करूँगी, वह मुझे झट से पैसे निकाल कर दे देते हैं। तुम्हारे पापा का यह विश्वास मेरी सैलरी है, और जो मुझे इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो, वह तो मेरा बोनस है। अब बताओ, क्या मुझे किसी से कम सैलरी मिलती है? दादी की बातें सुन प्रिया खुश होकर दादी के गले से लगते हुए बोली, अरे वाह दादी, आप तो बहुत अमीर हैं। सबके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। मनीषा सरला के पास आई, उनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आपको कभी इस बारे में विचार नहीं आता कि आपको भी सैलरी मिलनी चाहिए? कभी कभार वह भी जब तुम लोगों को कुछ खरीद कर देना होता है, तब थोड़ा सा बुरा लगता है, सरला ने हिचकते हुए कहा। प्रिया बीच में ही बोल पड़ी, तभी तो मैं आपसे कह रही थी दादी, आप ट्यूशन शुरू कर दीजिए। अंकिता मनीषा सरला की ओर तरफ देखने लगे। यह क्या माजरा है मम्मी? अंकित ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, ये प्रिया तो बस बातें बनाती है। सरला ने बात को टालने की कोशिश की। नहीं पापा, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। मेरी फ्रेंड सिंपी है ना, उसकी मम्मी एक बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम हमेशा क्लास में अव्वल आती हो, हर विषय में अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम कौन सी ट्यूशन क्लास में पढ़ती हो? मुझे भी बताओ, ताकि सिंपी को भी
वहीं भेज सकूं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो मेरी दादी ही पढ़ाती हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर अगले तो वह हमारे घर ही आ गई थी और दादी से मिलकर उन्हें सिंपी और उसके साथ 3-4 और बच्चों को ट्यूशन देने के लिए कह रही थी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी हाँ भी कैसे करती, उनके पास दिन भर इतना सारा काम जो रहता है। प्रिया ने सारी बात खुलकर कही। अंकित बोला, अरे माँ, आपको ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। यह बात तो पक्की है कि आप पढ़ाती बहुत अच्छा हैं। देखिए, मुझे भी तो आप ही पढ़ाए थे। उसी की बदौलत मैं इतनी अच्छी नौकरी पर हूँ आज। और रही बात घर के कामों की, तो हम उसके लिए एक काम वाली रख देंगे। आप अपना वक्त ट्यूशन पढ़ाने के लिए दीजिए। सरला ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन बेटा बहू और पोती ने मिलकर उन्हें आखिरकार ट्यूशन चलाने के लिए मना ही लिया। 1 महीना बीत गया। सरला ने अपनी बहू, बेटे और पोती को एक अच्छे रेस्टोरेंट में अपने पैसे से खाना खिलाया। उस दिन सरला की आंखों में रिश्तों की कमाई के साथ अपनी पहली कमाई की खुशी और साफ चमक रहा था। दोस्तों, माना कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा पैसा जो अपने के लिए खर्च किया जाए और उससे जो खुशी मिलती है, उसकी बात कुछ और ही होती है। दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।